नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। भारतीय पेंशनर्स मंच राष्ट्रवादी पेंशनर्स संगठन का 7वां स्थापना दिवस आज अयोध्या धाम के परिक्रमा मार्ग वासुदेव घाट स्थित श्री पुरुषोत्तम दास निष्काम सेवा ट्रस्ट समिति सीताराम विहार कुंज पर संपन्न हुआ, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से सैकड़ों प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हुए। इस अधिवेशन का उद्घाटन हनुमानगढ़ी के महंत स्वामी मुरलीधर ने भारत माता को माल्यार्पण कर किया और सम्मानीय अतिथि के रूप में निष्काम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रामचरण दास जी ध्वजारोहण किया। वहीं मंच के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष VS यादव ने कहा कि मंच अपनी स्थापना के समय से ही पेंशनधारियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर भारत सरकार के समक्ष उन्हें समय समय पर उठाता रहा है। वो केंद्र व राज्य के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों व विभिन्न समस्याओं के लिए पिछले अनेक वर्षों से संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की मुख्य मांगों में पेंशन को आयकर से मुक्त कराना, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिल रही छूट को समाप्त करने वाले आदेश को वापस लेना, कोरोना काल के दौरान पेंशनधारियों के 18 माह की महंगाई राहत के फ्रीज करने वाले आदेश को वापस लेना शामिल है। इस अधिवेशन के मौके पर मंच के कर्मठ कार्यकर्ता सतीश चंद्र राय, प्रमोद कुमार एवं भास्कर दाते को पेंशनर्स रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रतिनिधियों ने अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर जुलूस भी निकाला। इस अवसर पर गौतम मनानी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुजरात, विनोद पोराशर राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम विनोद पाराशर, दिल्ली से मैं मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके संबंध में जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने पहले ही बता दिया कि जो पेंशनर्स की जो मूलभूत समस्याएं आती हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करना और क्या प्रगति हुई अभी तक, संस्थान की तरफ से सरकार से क्या पत्राचार किया गया, उसी के बारे में अपने मेंबरों को जागरूक कराना और आगे के संघर्ष की नीति निर्धारित करना है। मेरा विनोद पाराशर, दिल्ली से राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं गौतम बाराणी, गुजरात भुज से राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज की बैठक का मोटो तो हमारे चेयरमैन साहब ने कह दिया कि हम किसी भी पक्ष के नहीं हैं, मात्र हमारा मोटो है पेंशनर्स की भलाई, पेंशनर्स के प्रश्न, पेंशनर्स को क्या चाहिए, तो उसको हम गवर्नमेंट में उसको प्रस्तुत करते हैं और उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। गौतम बानानी। ये हमारा संगठन भारतीय पेंशन मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन सभी प्रदेशों में हमारी विधिवत सदस्यता है। हजारों हमारे सदस्य हैं। पिछले 6 साल से निरंतर संगठन में सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारे संगठन का मूल उद्देश्य पेंशनधारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करना। कोरोना काल आया, सरकार ने 18 महीने का अंतरिम राहत को फ्रीज किया। हमने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखे और ये मांग की कि इसको बहाल किया जाए। हमारी दूसरी मांग, कोरोना काल में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में जो छूट मिल रही थी उसको बंद कर दिया। हमने कहा कि इसको बहाल करना चाहिए और इन दोनों मुद्दों को लेकर भारतीय पेंशन मंच निरंतर प्रयास कर रहा है। आज आप लोग हमारी जो आज ये बैठक, हमारा जो 7 साल आज हो गए हैं हमारे संगठन के निर्माण हुए, आज अपना 7वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और 7वां स्थापना दिवस भगवान राम की नगरी अयोध्या में हम मना रहे हैं। और इस स्थापना दिवस में हमने एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हमारी एक टीम का, जिसे मैं आज हमने गठन किया है सदस्यता अभियान के लिए, सदस्यता अभियान समिति, वो पूरे देश में संपर्क करते हुए सदस्यता अभियान को और जोरों के साथ चलाएगी। और जब नई सरकार का गठन होगा तो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारी पेंडिंग जो डिमांड है, उसका एक मेमोरेंडम हम तैयार करके भारत सरकार को देने वाले हैं और उसमें ये भी हम लिखने वाले हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर उनका निदान होना चाहिए। प्रमुख समस्या क्या है? 18 महीने का DA/DR सरकार को रिलीज करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में जो छूट मिल रही थी, जो बंद कर दी, उसको बहाल करना चाहिए। अभी सरकार ने CGHS को आयुष्मान के साथ जोड़ने का एक प्रयास चल रहा है, हम उसका विरोध करते हैं।
कि CGHS की फैसिलिटी अलग है, आयुष्मान अलग है। आप सबको एक साथ नहीं क्लब कर सकते। और CGHS की फैसिलिटी सरकार हमको फ्री में नहीं दे रही, हमने उसके लिए सब्सक्रिप्शन दिया है, हमने उसके लिए पैसा जमा किया है और लाइफ टाइम है वो, तो वो नहीं हो सकता, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और इनकम टैक्स, अब MP ML है, उनको पेंशन जो मिलती है उसका इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन पेंशनर को जो पेंशन मिलती है उसका इनकम टैक्स है। एक देश के अंदर दो कानून नहीं चल सकते। एक तरफ आप इनकम टैक्स पर छूट देते हैं, एक तरफ आप इनकम टैक्स पर टैक्स लगाते हैं।